Good morning, everyone. Welcome back my YouTube channel. Today I am going to teach you बाल गोविंद भगत स्टैंडर्ड 10th का हिंदी है। उस चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत। सबसे पहले हम जानेंगे कि बाल गोविंद भगत कौन थे, परिवार में उनका क्या रोल था, ईश्वर के प्रति उनकी क्या आस्था थी, उनका रूप रंग काठी कैसा था, समाज में उनका क्या स्थान था और उनके द्वारा हमें क्या सीख मिलती है। सबसे पहले हम जानेंगे लेखक परिचय। ये बाल गोविंद भगत पाठ जो है इसको लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी जी। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म जो है 1899 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के बेनीपुरी गांव में हुआ था। ठीक है। ये जो थे बेनीपुरी जी मात्र 18 वर्ष की आयु में ये सैनिक बने। ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने अपने स्वाध्याय के बल पर, ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की विशारद परीक्षा उत्तीर्ण किए। अपनी साहित्यिक प्रतिभा का प्रयोग भी बेनीपुरी जी ने स्वतंत्रता की आराधना में किया। लेखन, संपादन आदि के द्वारा देश प्रेम की ज्योति जलाने वाले इस शारदा और स्वाधीनता आराधक को भला ब्रिटिश सरकार कैसे छोड़ सकती है। वह अंग्रेजी सरकार जो थी इस व्यक्ति को नज़रबंद कर दी, जेल में बंद कर दी। ठीक है ना। यानी इनको बार बार कारागार में, कारागार का मतलब जेल होता है, कारागार में जाना पड़ा। किंतु शासन की करतूतों से इनकी बाणी मंद नहीं हुई और न देश प्रेम की ज्वाला भी इनके अंदर कम हुई। समाज सेवा के क्षेत्र में बेनीपुरी जी ने आजीवन भाग लिया। इनके लेखनी में देश, दलित और साहित्य की सेवा त्रिवेणी की तरह तरंगित होती रहती थी। साहित्य की अनेक विधवाओं और लेखनी का प्रसाद प्राप्त हुआ। निबंध, नाटक, कहानी तथा संपादन के अतिरिक्त इन्होंने अपने रेखा चित्र के लिए साहित्यिक जगत में सदैव चर्चित रहे। इन्होंने अपने देश सेवा से अर्जित शुभ यश कभी प्रतिदान के द्वारा निस्तेज नहीं होने दिया, मतलब कमजोर नहीं होने दिया। और यह महाविद्वान 1968 ईस्वी में इस संसार को छोड़ करके विदा हो गए। तो ये था लेखक परिचय जो मैंने आपको बताया कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 1899 में बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी नामक गांव में हुआ था। बेनीपुरी जी जो थे वह विद्यार्थी जीवन से ही गांधी जी के असहयोग आंदोलन में मतलब अपना ध्यान लगाए और मात्र 18 वर्ष की आयु में वे स्वतंत्रता के सैनिक बने। ब्रिटिश सरकार को भगाने के लिए उसके ऊपर तरह तरह के व्यंग्यात्मक लेख लिखने लगे और यह पढ़ करके अंग्रेजी सरकार इनको कैद कर दी। कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा। तो उन्हीं की यह रचना है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत जो है एक रेखा चित्र कहानी है, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो गृहस्थ है, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत जो है एक सन्यासी हैं। अब सन्यासी का मतलब खास करके लोग जानते हैं कि टीका लगा लिए और गेरुआ वस्त्र पहन लिए और हाथ में कमंडल ले लिए, सन्यासी हो गए। नहीं, वैसी बात इनके अंतर्गत नहीं थी। तो बाल गोविंद भगत जो है एक सन्यासी है। वह मानवता, लोक संस्कृति और साहित्यिक चेतना के प्रतीक है। लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी
बताते हैं कि वेशभूषा और बाहरी अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। मतलब वेशभूषा आप बना लीजिए सन्यासी का, उससे आप सन्यासी नहीं होते। कैसे होते हैं जी? मानिए सरकारों से ही सन्यासी बना जाता है। इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने ग्रामीण जीवन की सचिव झांकी पर भी प्रकाश डाला है। इसमें सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार किया गया है। हमारे समाज के अंतर्गत बहुत से अंधविश्वास फैले हुए हैं, समाज में बहुत सी कुरीतियां हैं। उन कुरीतियों पर लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने प्रहार किया है। सबसे पहले हम देखेंगे बाल गोविंद भगत के जीवन चरित्र के बारे में। तो सबसे पहले उनके वेशभूषा पर ही देखते हैं। बाल गोविंद भगत जो थे वह मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। इनकी एज जो थी 60 वर्ष के ऊपर थी, यानी 60 वर्ष से एबव इनका उम्र था। जिनकी उम्र 60 वर्ष अधिक हो जाती है उनके बाल पक जाते हैं। इनके भी बाल पक गए थे। इनकी दाढ़ी जो थी लंबी थी, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमगाए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। बाल गोविंद भगत जो थे वह कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। मतलब इनके शरीर पर मात्र एक लंगोटी थी, लंगोटी पहनते थे। सिर में कबीरपंथी सी टोपी पहनते थे, यानी कलपट्टी तक। और जब जाड़ा का मौसम आता था तो एक कमली जो है वो अपने कंधे पर लिए रहते थे। समय आता था, ठंड लगती थी तो कमली को ओढ़ लेते थे। बिल्कुल एक लंगोटी पहने थे वहीं, और कम ठंडा जब एहसास होता था इनको तो यह कंबल अपना ओढ़ लेते थे। इनके मस्तक पर, इनके माथे पर टीका लगा रहता था, जिसको वह टीका था रामानंदी चंदन का, जो नाक से एक ऊपर ही छोर तक औरतों के टीके की तरह, औरत टीके नहीं लगाती है, उस टीके की तरह शुरू होता है। और इनके गले में एक तुलसी की माला थी, ठीक है ना। और यह गले में एक तुलसी की माला लटकाए रहते थे, ठीक है। अब यह गृहस्थ थे, खेती बाड़ी से जुड़े थे। इनके पास परिवार भी था। इनके पास एक बेटा था, एक पतोह थी, ठीक है ना। बाल गोविंद भगत जो थे पूर्णतः साधु थे, और साधु की परिभाषाओं में यह खरे उतरते भी थे। कबीरदास को ये अपना गुरु मानते थे, और कबीरदास के गाए गीतों को ये गाते थे। और कबीरदास के द्वारा बनाए गए जो नियम थे, जो आदेश थे, उसी नियमों पर यह चला करते थे। कभी ये झूठ नहीं बोलते थे। इनका व्यवहार लोगों के प्रति खरा था, किसी तरह का शक नहीं था, छल कपट नहीं था। और ये बाल गोविंद भगत जो हैं वह कबीर को अपना गुरु मानते थे, शाह मानते थे, और उनके द्वारा गाए गए गीतों को गाते थे, और कबीर के आदेशों पर ही ये चलते थे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि पारिवारिक रूप में कैसे जुड़े थे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनका एक अपना बेटा था और एक पतोह थी, ठीक है। खेती बाड़ी करते थे, ठीक है। किसी के साथ ये छल कपट नहीं रखते थे, और किसी से बात करने में भी किसी तरह की संकोच नहीं करते थे, ठीक है ना। और ये किसी से झगड़ा भी नहीं मोल लेते थे। ये किसी की चीज़ को छूते भी नहीं थे, ठीक है। और उस व्यक्ति से बिना पूछे उसके चीज़ को अपने व्यवहार में नहीं लाते थे। अब बताइए कि ये कैसे व्यक्ति थे, ठीक है ना। इनके नियम को देखिए। ये दूसरे के खेतों में
शौच करने भी नहीं जाते थे। उनको शौच करना होता था तो अपने ही खेत में जाते थे, ये दूसरे के खेतों में नहीं जाते थे। ये पूर्णतः गृहस्थ थे, लेकिन जो भी खेती से यह पैदा करते थे अनाज, ठीक है ना, वह मठ में ले जा कर के रख देते थे और मठ से उनको प्रसाद के रूप में जो चीज़ें मिलती थी बस वहीं घर लाते थे और उसी से अपना गुजारा करते थे। ठीक है। अब सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि बाल गोविंद भगत जो थे गोरे मझोले कद के व्यक्ति थे। ठीक है। और मैंने ये भी बताया कि ये कबीर के आदर्शों पर चलते थे, यानी कबीरपंथी साधु थे। अब ठीक है। उनका गायन जो था सुबह से लेकर के शाम तक चलता रहता था, यानी हमेशा वह गीत गाते रहते थे। यहाँ तक कि जब आषाढ़ का महीना आता है और आषाढ़ के महीना में जब लोग खेतों में जाते हैं, खास करके मर्दें और औरतें खेतों में जाती हैं रुपाई करने के लिए, धान की रोपनी, तो ये भी जाते थे और वहाँ पर उनके साथ, ठीक है, रुपाई के साथ साथ गीत भी गाते थे और उनके गीतों को सुन करके लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। औरतें भी इनका साथ देती थी काम करते समय, औरतें भी इनके सुर में सुर मिला करके गाती थी। ठीक है। बाल गोविंद भगत कबीर दास को अपना गुरु मानते थे। वह मधुर स्वर में कबीर के पदों का गायन भी करते थे। उनका गायन 12 महीने सुबह से लेकर के शाम तक चलता रहता था हमेशा। साथ ही साथ वह खेतों में भी मेहनत करते थे। मैंने अभी आपको बताया कि वे खेतों में जाते थे और वहाँ पर औरतें या मर्द जो रुपाई का काम करते थे खेतों में धान की, उनके साथ भी यह धान की रुपाई करते थे, पूरा मेहनत करते थे। ठीक है। और गृहस्थी के प्रति अपने कर्तव्यों का यह निर्वाह भी करते थे। अब देखते हैं उनके परिवार के बारे में। मैंने अभी आपको बताया कि उनको एक पुत्र था और एक बधू भी थी, पुत्र बधू। परिवार इनका हरा भरा था। परिवार में पुत्र और पुत्र बधू के साथ इनका व्यवहार बहुत अच्छा था। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। पुत्र बधू जो थी वह खाना बनाती थी और इनको खिलाती थी, इनकी सेवा करती थी और ये बस वहीं कबीर के भजन को गाते थे, खेतों में काम करते थे, जो पैदा होता था वो ला करके मठ में रख देते थे और उनसे जो प्रसाद के रूप में मिलता था उसी से अपना गुजारा करते थे। अब देखिए समय की लीला ऐसी हुई, ऐसा परिवर्तन आया कि एक दिन उनका बेटा जो है मर गया। उनके ऊपर, उनके परिवार पर विपत्ति की साया पड़ गई। उनका बेटा जो था इस दुनिया से चल बसा। यह उस समय नहीं थे, कहीं गए थे खेतों में। जब लौटे तो देखते हैं कि पतोह जो थी वह छाती फाड़ फाड़ करके आंगन में रो रही थी। और ये जब आए तो क्या कहते हैं पुत्र वधू से, अरे बेटी रो मत, आत्मा अपने परमात्मा के साथ चली गई, तुमको तो हंसना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए कि आज एक आत्मा अपने परमात्मा से मिलने चली गई। देखिए आज के युग में भला ऐसा कहीं आदमी हो सकता है जो बेटा या बेटी या परिवार में कोई भी मर जाता हो तो वह रोता नहीं हो? ऐसा नहीं ना है। तो ये गजब व्यक्ति थी। ठीक है ना। तो उसके बाद में क्या हुआ कि देखे कि पुत्र को आंगन में लिटा दिया गया है और उसके ऊपर सफ़ेद चादर ढक दी गई है। वहीं पर बगल में फूल रखे हुए हैं और एक जो है अगरबत्ती वहाँ पर जला दी गई है। और वहीं पर बाल गोविंद भगत अपने पुत्र वधू को समझाते हैं और खजड़ी लेकर के फिर वहाँ गीत गाना शुरू कर देते हैं। बात समझ रहे हैं ना।
अब वह गीत गाते जाते हैं, गाते जाते हैं, गाते जाते हैं, और शरीर जो है पसीने से, उस ठंडे के मौसम में इनका शरीर जो है पसीना से भर जाता है। खैर, उसके बाद आता है दाह संस्कार करने का समय। लोग गांव के जमा होते हैं और दाह संस्कार करने के लिए उनको, उनके बेटे को ले जाते हैं, वो भी साथ साथ जाते हैं। अब वहाँ पर मुखाग्नि देने के लिए अपने पुत्र वधू को कहते हैं कि बेटी इसे मुखाग्नि दे दो। बताइए भला ऐसा भी कहीं होता है? रामवृक्ष बेनीपुर जी ने समाज में फैले हुए पाखंडों पर यहाँ गहरा चोट किया है। मर गया, परिवार का कोई भी आदमी अग्निदाह कर सकता है, मतलब कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी के अनुसार। लेकिन हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसके अनुसार तो ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? खैर, और पुत्र वधू को कहते हैं कि पुत्री बेटी इसे मुखाग्नि दे दो, और वो उससे मुखाग्नि दिलवाते भी हैं। उनकी पुत्र वधू जो है मुखाग्नि देती है। फिर घर आते हैं और उसके बाद में उसके भाई को बुलाते हैं, लड़की के भाई को, यानी अपने पुत्र वधू के भाई को बुलाते हैं और बुला कर कहते हैं कि ए तुम इसे ले जा और इसकी दूसरी शादी कर देना, इसका देख रेख कौन करेगा? लेकिन पुत्र वधू जो है वह रोती है, कहती है कि नहीं, मैं यह शादी नहीं करूँगी और ना मैं आपको छोड़ करके यहाँ से जाऊँगी, क्योंकि मेरे चले जाने पर आपका देख रेख कौन करेगा? आपको कौन नहलाएगा? कौन खाना बनाकर आपको खिलाएगा? आपकी सेवा कौन करेगा? मैं आपको छोड़ करके यहाँ से नहीं जाऊंगी। ठीक है? तो इनके पुत्र के मृत्यु होने पर जब ये कबीर के गाना गाते हैं, इससे उनके वैराग्य का पता चलता है। वैराग्य, देखिए साधु संत को आप लोगों ने देखा होगा, उन लोगों को अपने परिवार से, मतलब माता पिता भाई बहन सगे संबंधी जो होते हैं, उनसे किसी तरह का कोई सरोकार नहीं होता। जो वैरागी होते हैं, जो ईश्वर भक्ति में लीन हो जाते हैं, उनको इनसे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है? वे माया मोह के चक्कर से अलग रहते हैं। हम लोग क्या है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, इसी माया जाल में फंस करके हम लोग सुबह से लेकर के शाम तक दिन रात दौड़ते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बैरागी हो जाते हैं, वे क्या करते हैं, उनके लिए अपना घर द्वार कुछ नहीं होता। ऐसे तो इनका अपना घर परिवार था, लेकिन देखिए पुत्र के मरने पर रोने के बजाय यह गाना गाते हैं। ये विचित्र आदमी थे ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाल गोविंद भगत के सच्चे वैराग्य जो थे, सच्चे वैराग्य बाल गोविंद भगत के अंदर कितना था, इस बात से पता चलता है। पुत्र के मरने पर वह शोक से संतृप्त नहीं होते, है ना। मृत्यु को आत्मा के परमात्मा से मिलने का अवसर मान करके अपने पुत्र वधू को उत्सव मनाने के लिए कहते हैं पुत्री तुमको रोना नहीं, तुमको उत्सव मनाना चाहिए। ठीक है? स्वयं पुत्र के शव के पास बैठ करके, मैंने अभी आपको बताया था कि पुत्र के शव के पास बैठ करके कबीर के द्वारा गाए गीतों को गाते हैं और अपने पुत्र वधू से मुखाग्नि दिलवाते हैं और विधवा पुत्र वधू को पुनः शादी करने के लिए उसके भाई को बुला करके कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि बाल गोविंद भगत जो थे एक ऐसे व्यक्ति थे। ठीक है? ये अपने सिद्धांतों पर अटल रहते थे, मतलब इनके जो सिद्धांत थे उस सिद्धांत से अपना कभी विचलित नहीं हुए। ठीक है? इस तरह से आप पढ़ेंगे इस कहानी को, जिसको लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने, बाल गोविंद भगत। तो बात आपको समझ में आई होगी। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है जो हम आपसे पूछ रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? सबसे पहले कहता है कि बाल गोविंद भगत थे। बाल गोविंद भगत थे। बाल गोविंद भगत क्या थे?
मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी। ठीक है। बाल गोविंद की आयु 60 से ऊपर रही होगी। क्यों क्यों ऊपर रही होगी जी? इसलिए कि उनके बाल जो हैं पक गए थे। जिनके बाल पक जाते हैं उनकी आयु 60 से अबव आंकी जाती है उस समय। आज तो देखते हैं कि 30 से 35 वर्ष में लोगों के बाल पक जाते हैं। ठीक है। बाल गोविंद पहनते थे, क्या पहनते थे? कमर में लंगोटी, कमर में लंगोटी और सिर पर कनपट्टी टोपी। ठीक है। कबीर पंथ का अर्थ है, कबीर पंथ का क्या अर्थ है जी? कबीर पंथ का अर्थ है कबीर का अनुयायी। ठीक है। इसे पढ़ेंगे तो हर बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। और इसको फिर से आप पढ़ लीजिएगा, इसमें के क्वेश्चन आप सेल्फ बना लेंगे। मैंने आपको पढ़ाया, आपका एक दिन मैंने बताया था आपको सूरदास उधो तुम हो अति बड़भागी, वो पाठ समाप्त हो गया था, क्वेश्चन आंसर भी हो गया था। उसके बाद में ये दूसरा पाठ आपका ये हुआ बाल गोविंद भगत। ठीक है। एक उसके पहले एक दिन और बताए थे हम नेताजी का चश्मा। 1, 2 और ये तीसरा पाठ जो है बाल गोविंद भगत आज समाप्त हुआ। इसमें के क्वेश्चन आंसर आप कर लेंगे। ठीक है। कहीं पर किसी तरह की दिक्कत होगी तो आप मुझसे फिर पूछ लेंगे और अपना बनाएंगे। फिर अगले क्लासों में हम मिलेंगे दूसरा पाठ लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।